उत्तर भारत में गैंगस्टरों के बीच एक बार फिर गैंगवार शुरू हो गई है। बम्बिया गैंग ने एक सप्ताह के भीतर ही लॉरेंस के 2 साथियों को मार डाला है। पंजाब के इन गैंगस्टरों की गैंगवार में बदला लेने की जगह हरियाणा बन रही है। ताजा मामला हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र का है, जहां लॉरेंस के शूटर राजन को बम्बिया गैंग ने मार डाला। यही नहीं, पहले गोलियां मारी और फिर उसके शव को आग के हवाले कर दिया। राजन के शव की पहचान हो सके, इसके लिए उसके सिर व चेहरे के हिस्से को नहीं जलाया और बाकी के हिस्से को बम्बिया गैंग ने जला दिया। यमुनानगर में जो ये वारदात हुई है, वो राजन लॉरेंस गैंग का अहम शूटर माना जाता है। और राजस्थान के सांचौर में जो लक्ष्मण देवासी की हत्या हुई थी, उसमें ये राजन शामिल था। लक्ष्मण देवासी सांचौर का शराब कारोबारी व गुजरात के लिए बड़ा शराब माफिया था और राजन इस हत्या की वारदात में शामिल था। सांचौर जिस दिन नया जिला बना, उसी दिन लक्ष्मण देवासी की हत्या हुई थी और ये एक सुपारी किलिंग का मामला था, जिसमें लॉरेंस का ये शूटर राजन भी शामिल था। अब बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा है कि हमने हमारे साथी की मौत का बदला लिया है। गैंगस्टर अर्श डाला ने इसे लेकर पोस्ट करी और लॉरेंस को चेतावनी भी दी है। इसके अलावा हत्या की दूसरी वारदात फरीदाबाद में हुई, जहां जिम के बाहर सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान की हत्या हुई थी। उस मामले में भी सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान को 25 गोलियां मारी गई और ये बल्लू पहलवान भी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था। यानी एक सप्ताह के भीतर ही बम्बिया गैंग ने अपने साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस के 2 लोगों को मार दिया है और दोनों ही बार हरियाणा राज्य में हत्या की ये वारदातें हुई है। इससे ये पता चलता है कि उत्तर भारत में गैंगस्टरों के बीच गैंगवार एक बार फिर शुरू हो चुकी है। एक तरफ राजस्थान में लॉरेंस का खौफ बढ़ रहा है, राजनेताओं से लेकर गैंगस्टरों को सुरक्षा दी जा रही है, उसे लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है, तो दूसरी ओर हरियाणा में लॉरेंस के बदमाशों को ही बम्बिया गैंग ठिकाने लगा रही है। अब इन चीजों का सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है। दरअसल सबको यह पता है कि सितंबर में कनाडा के विनिपेग शहर में एक खालिस्तानी आतंकवादी व गैंगस्टर सुक्का दुनेके की हत्या हुई थी। लॉरेंस गैंग व गोल्डी बरार ने सुक्का दुनेके की हत्या करवाई थी और उसके घर में घुसकर लॉरेंस के शूटरों ने सुक्का दुनेके को गोलियां मार दी थी। 9 गोलियां उसे लगी थी। ये बात सामने आई कि जिस समय पंजाब के शातिर गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादी सुक्का दुनेके की हत्या हुई, उस समय वो टॉयलेट में बैठकर हीरोइन का नशा कर रहा था। इसी दौरान शूटर पहुंचे और उसे मार डाला। कुल 9 गोलियां मारी गई थी। इसके बाद हत्या की एक और वारदात हुई थी, जिसमें पंजाब के गैंगस्टर मान जेतो की हत्या हुई थी। मान जेतो की हत्या भी हरियाणा में हुई थी। हरियाणा के सोनीपत के गांव हरसाना में मान जेतो उर्फ दीपक मान को कई गोलियां मारी गई थी और हत्या करने से पहले उसके साथ गंभीर मारपीट भी की गई थी। दीपक मान उर्फ मान जेतो भी बम्बिया गैंग का एक अहम शूटर था और उसने आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं पंजाब व आसपास के राज्यों में करी थी। मान जेतो व सुक्का दुनेके की हत्या के बाद बम्बिया गैंग खार खाए हुए थी। वो मौका ढूंढ रही थी कि लॉरेंस के भी लोगों को मारा जाए। पंजाब पुलिस में मान जेतो उर्फ दीपक मान ए श्रेणी का गैंगस्टर था और सुक्का दुनेके तो खुद एक बड़ा गैंगस्टर था, जो खुद की गैंग चलाता था और खालिस्तान से भी जुड़ा हुआ था। इन 2 लोगों की हत्या ऐसी थी जिससे बम्बिया गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा। मान जेतो उर्फ दीपक मान को मारने के बाद गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि हमने अपने साथी की हत्या का बदला ले लिया। यानी गोल्डी बरार का जो कजिन है गुरलाल बरार, उसकी हत्या खुद मान जेतो ने की थी और उसने ही गोलियां चलाई थी और फिर गोल्डी बरार ने उसकी हत्या करके अपने भाई की मौत का बदला बताया था। इससे पहले एक हत्या सितंबर माह में सुक्का दुनेके की हुई। वो भी पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था जो लॉरेंस बिश्नोई की एंटी गैंग बम्बिया गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। ये 2 हत्याएं होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में दोनों हत्याएं हुई थी। इसके बाद बम्बिया गैंग भी मौका ढूंढ रही थी कि लॉरेंस के लोगों को मारा जाए और अब जाकर बम्बिया गैंग को मौका मिला और राजन व बिल्लू पहलवान को मारा गया। दोनों की हत्याएं हरियाणा में हुई है। लेकिन अहम बात यह कि तुलनात्मक रूप से देखें
तो फिर बम्बिया गैंग अभी लॉरेंस से बहुत पीछे है, क्योंकि लॉरेंस की गैंग ने ए श्रेणी के गैंगस्टर मान जेतो की हत्या करी, जिसने आधा दर्जन लोगों को मार दिया था। एक बार तो दीपक मान उर्फ मान जेतो ने गलती से ऐसे युवकों पर गोलियां चला दी थी जिनका गैंगस्टरों से कोई लेना देना नहीं था। इतना शातिर व डेस्परेट क्रिमिनल मान जेतो था। दूसरी हत्या सुका दुनेके की हुई, वो सबको पता है कि वो खालिस्तान से जुड़ा हुआ था। अब बम्बिया गैंग मौका ढूंढ रही थी कि कैसे ही करके बदला लिया जाए, हिसाब बराबर किया जाए। तो इसके लिए राजन को ढूंढा गया। राजन को राजस्थान पुलिस ढूंढ रही थी, राजस्थान की पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई, लेकिन विरोधी गैंग ने राजन को ढूंढ लिया और उसे मार डाला। यही नहीं, उसके शरीर को जला दिया गया, चेहरे को नहीं जलाया ताकि पहचान हो सके और लॉरेंस गैंग को यह मैसेज जा सके कि हम भी इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके से ये गैंगवार, यही असली गैंगवार होती है, जब गैंगस्टरों के गुर्गे एक दूसरे को मारते हैं। पुलिस के लिए तो ये और ज्यादा आसान काम हो रहा है। पुलिस के लिए ये कोई चुनौती वाला काम नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर ही एक दूसरे को मार रहे हैं, तो पुलिस के रास्ते तो ये खुद ही आसान कर रहे हैं। कम से कम किसी बहाने से आम लोगों की हत्याएं नहीं हो रही है, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, उससे पहले विकी मीडू खेड़ा को मारा गया, और जो राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। कम से कम इस तरह की वारदातें नहीं हो रही है, गैंगस्टर एक दूसरे को ही मार रहे हैं, और इससे पुलिस का काम आसानी हो रहा है। और यही असली गैंगवार है। जो सिद्धू मूसेवाला या विक्की मीडू खेड़ा जैसे लोग मारे जाते हैं, तो वो बहाने से मारे जाते हैं। या फिर पंजाब में एक कबड्डी खिलाड़ी की भी हत्या करी थी, संदीप की, तो ये तो केवल बहाना होता है कि ये उससे जुड़ा हुआ है या उससे जुड़ा हुआ है, ये बहाने में हत्याएं हुई। लेकिन ये असली गैंगवार है, जो सितंबर से शुरू हुई और अभी तक चल रही है। हालांकि लॉरेंस और बम्बिया गैंग की तुलना करें तो अभी बम्बिया गैंग काफी पीछे है, क्योंकि जो हत्याएं पहले लॉरेंस गैंग ने करी वो ऐसी हत्याएं थी कि वो खुद दर्जनों मुकदमों के आरोपी थे, और एक तो गैंगस्टर आतंकवादी भी था और वो खालिस्तान से जुड़ा हुआ था, जो विदेश कनाडा में बैठा हुआ था। विनीपेग शहर में उसकी हत्याएं हुई थी। अब ये जो सिलसिला चल पड़ा एक बार फिर, इसके नतीजे तो बुरे ही रहेंगे, ये सबको पता है कि अब फिर गैंगवार की आट है। तो एक तरफ तो राजस्थान में लॉरेंस गैंग को लेकर सभी सतर्क है, राजनेताओं से लेकर गैंगस्टर तक सतर्क है। कैलाश मांझू को भी यह डर सता रहा है कि लॉरेंस की गैंग उसे मार देगी। नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा दे दी, मुकेश भाकर को सुरक्षा दे दी, तो ये चीजें चल रही है। तो दूसरी ओर खुद लॉरेंस को बम्बिया गैंग झटके दे रही है।